महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल का कल्चर था उनका स्वीकार कर लिए हैं नीतीश कुमार जी। अब उसी कल्चर में घुल मिल गए हैं। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि बड़ा भाई और छोटे भाई के नेतृत्व में मनमोहन सिंह ने 10 साल प्रधानमंत्री की कुर्सी पर रहे, लेकिन कभी ये सपना क्यों नहीं पूरा हुआ। जब बुझे तब सूझे, ये पूर्व की सरकार को देना चाहिए था। यही स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी कहा करते थे, कमाने वाला खाएगा और लूटने वाला जाएगा। अब बिहार की जनता जान चुकी है और लूटने वालों को अब जनता नकार चुकी है, देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़ा हो चुकी है। मुझे लगता है कि गांधी जी को भी इसी तरह कांग्रेस ने भुनाती रही, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर दलितों को वोट लेती रही, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने, महागठबंधन के लोगों ने, इंडिया गठबंधन के लोगों ने न बाबा साहब को सम्मान किया, न गांधी जी को सम्मान किया। देखिए, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जो है बीजेपी के द्वारा जन शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है। हमारे साथ बीजेपी के विधायक हैं जनक राम जी। सर, क्या कहेंगे? जननायक जी को बहुत लेट से मिला सर राष्ट्रपति। मुझे लगता है कि जब बुझे तब सूझे, ये पूर्व की सरकार को देना चाहिए था। बड़ा भाई और छोटे भाई के नेतृत्व में बिहार और देश के झंझावत में पड़ा हुआ था। हम धन्यवाद देना चाहते हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि आज उनके नेतृत्व में देश और प्रदेश के गरीबों ने अंगड़ाई लिया और देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी तक उनको बैठाया। आज वही सदियों सदियों का जो सपना था, गरीबों दलितों के मसीहा के रूप में स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी का, वो सपना भारत रत्न से सम्मान करके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वो बिहार प्रदेश और देशवासियों को आन बान शान गौरव बढ़ाने का काम किया है। जदयू वाले कह रहे हैं कि हम लगातार मांग कर रहे थे, काफी देर से मिला, लेकिन जो है हमारे दबाव में मिला। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी किसी के दबाव में काम नहीं करती है। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि बड़ा भाई और छोटे भाई के नेतृत्व में मनमोहन सिंह ने 10 साल प्रधानमंत्री की कुर्सी पर रहे, लेकिन कभी ये सपना क्यों नहीं पूरा हुआ। आज गरीब का बेटा, दलित का बेटा, शोषित का बेटा, वंचित परिवार का बेटा जो कर्पूरी ठाकुर जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के सभी समाज के लोगों को एक साथ लेकर के चलने का उन्होंने बीड़ा उठाया है। इन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। ये पूरा मोदी जी कर रहे हैं, लेकिन अब बिहार की जनता जान चुकी है, देश की जनता जान चुकी है। अब ये बिहार प्रदेश वासियों को आंख में आप धूल नहीं झोंक सकते हैं। ये परिवारवादी वंशवादी पार्टी को, यही स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी कहा करते थे, कमाने वाला खाएगा और लूटने वाला जाएगा। अब बिहार की जनता जान चुकी है और लूटने वालों को अब जनता नकार चुकी है, देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़ा हो चुकी है। जिस तरह से कर्पूरी ठाकुर जी के नाम को लेकर के राजनीति की हो रही थी बिहार में, तो ये कहा जा सकता है कि बीजेपी ने चुनाव के पहले मास्टर स्ट्रोक खेला है। मुझे लगता है कि गांधी जी को भी इसी तरह कांग्रेस ने भुनाती रही, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर दलितों को वोट लेती रही, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने, महागठबंधन के लोगों ने, इंडिया गठबंधन के लोगों ने न बाबा साहब को सम्मान किया, न गांधी जी को सम्मान किया, न सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सम्मान किया, न कर्पूरी ठाकुर जी को सम्मान किया, न जयप्रकाश नारायण जी को स्वीकार किया। इन लोगों ने उनका नाम ले ले करके धोखा देते रहे बिहार और देश की जनता को। सच में गरीबों, दलितों, शोषितों के मसीहा कोई है तो बाबा साहब अम्बेडकर के बाद से नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी जी ने सभी दलित, शोषित, वंचित को हक दे करके सबको गौरव, मान सम्मान बढ़ाने का काम किया। उसी कड़ी में स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मान दे करके बिहार और देशवासियों को सम्मान बढ़ाने का काम किया। इसके लिए मोदी जी को कोटि कोटि बधाई और नंदन वंदन। अंतिम सवाल मेरा ये रहेगा कि ऐसी क्या मजबूरी हो गई थी कि सड़क पे जो है समारोह मनाना पड़ा? उस सरकार ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया। मिलर हाई स्कूल के मैदान पूर्व से आवंटित था भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम करने के लिए, स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर की जन्म जयंती मनाने के लिए। लेकिन आप देख रहे हैं कि जिस तरह से महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल का कल्चर था उनका स्वीकार कर लिए हैं नीतीश कुमार जी। अब उसी कल्चर में घुल मिल गए हैं। लूटपाट में उनकी आस्था और विश्वास हो गया है। जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करने का आतुर हो गए हैं। उन्होंने विवश कर दिया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को सड़क पे जन्म जयंती कर्पूरी ठाकुर को मनाने के लिए। चलिए, धन्यवाद सर। ये थे जनक चमार जी, जिनको आपने सुना। साफ तौर पे उन्होंने महागठबंधन पे आरोप लगाया है। हालांकि उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जो है राष्ट्रीय जनता दल का कल्चर जो है अपना लिए हैं, और जिस तरह से जमीनों पे कब्जा करने का उनकी पुरानी जो है रीति रही थी, उसी तरह से मुख्यमंत्री भी जो है जमीन पे कब्जा करके और भारतीय जनता पार्टी को जो है इजाज़त नहीं दी है।